कहते हैं जहां धरती का हर कण शिवमय हो जाता है, जहां हवाओं में भी हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, वही भूमि है उत्तराखंड की। आज हम चल पड़े हैं एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जहां तप, भक्ति और प्रकृति तीनों एक साथ मिलकर आत्मा को स्पर्श करते हैं। ऊंचे हिमालयों के बीच हरे भरे घास के मैदानों से गुजरते हुए हर कदम पर महसूस होता है मानो स्वयं भगवान शिव हमारे साथ चल रहे हों। ये यात्रा सिर्फ ट्रैक नहीं, ये एक अनुभव है, एक संवाद है मन और महेश्वर के बीच। तो आइए सांसों में भरते हैं हिमालय की शीतल हवा और कदम रखते हैं पंच केदार के हृदय में बसे मध्य महेश्वर धाम की ओर। तो चलिए आओ हम सब मिलकर देखते हैं इस अमेजिंग जर्नी मध्य महेश्वर यात्रा 2025। यायावर ग्रुप की इस यात्रा की शुरुआत होती है ऋषिकेश से, वो भी एक ठंडी रोमांच भरी सुबह में। हम इनोवा में निकलते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा का पवित्र संगम दर्शनों से मन पवित्र हो जाता है। वहां से आगे ओखी मठ होते हुए हम पहुंचते हैं रांसी गांव। यहीं से शुरू होती है मध्य महेश्वर ट्रैक की असली यात्रा। सांझ के करीब 4:30 बजे हम रांसी पहुंचते हैं, जहां से आज का पहला ट्रैक शुरू होता है, लगभग 6 किलोमीटर का। रास्ता ढलान भरा है, हर कदम नीचे की ओर उतरता हुआ। चारों तरफ घने जंगल, पक्षियों की आवाजें और ठंडी हवा का संगीत। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सूरज ढलने लगता है और हमारी मंजिल गोंडार गांव नजदीक आती है। आज का रात्रि विश्राम वहीं है, जहां पहाड़ों की गोद में रात का सन्नाटा और प्रकृति की शांति हमारी इस दिव्य यात्रा का पहला पड़ाव बनती है। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया, लो सफर शुरू। ये यात्रा बहुत ही आरामदायक और शांतिपूर्ण रही। जिसे सच्ची शांति चाहिए उसे तो बस प्रकृति की गोद में आना होता है। यात्रा और पर्यटन दोनों में बहुत अंतर है। ट्रैकिंग करने वाले एडवेंचर लवर्स हमेशा भीड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। वे तो बस प्रकृति की बाहों में रहकर उसकी अनंत सुंदरता का आनंद लेते हैं। हर दृश्य यहाँ ऐसा लगता है मानो भगवान ने खुद अपनी कलम उठाई हो और किसी विशाल कैनवस पर यह अद्भुत पेंटिंग बनाई हो। ठंडी हवा, शांत वातावरण और पेड़ों की सरसराहट के बीच एक अनोखी शांति बस दिल में उतर जाती है। मेरा नाम सहज है और इस अद्भुत ट्रैकिंग में मेरे साथ हैं जैमिन, पंक्ति, अक्षित, शिवाली और हरमिन। हमारे गाइड हैं नवीन भाई, जिनकी वजह से ये सफर और भी यादगार बन गया। पहले दिन हम नीचे के गांव गोंडल की ओर जा रहे हैं। सूरज ढल चुका है, अंधेरा घिर रहा है, पर हमने तय किया है कि रात में भी ट्रैक जारी रखेंगे। और जब भी आप ऐसी जगहों पर आएं तो एक चीज कभी भूलिएगा नहीं, अपनी हेड टॉर्च। क्योंकि प्रकृति में उजाला बहुत है, लेकिन रास्ता दिखाने वाला प्रकाश आपको खुद लेकर आना होता है। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल, हर एक लम्हे में। शाम के ठीक 4 बजे हम निकले रांसी गांव से और हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था गोंडार गांव। वहां पहुंचकर हमारा रात्रि विश्राम हुआ भूपी भाई के होमस्टे में, जो गांव के सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पर बना हुआ है। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और ढलती शाम का सुंदर नजारा, सब कुछ इतना शांत और सुकून भरा था कि सफर की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। भूपी भाई का आतिथ्य वाकई दिल छू लेने वाला था। हर किसी से वही अपनापन, वही मुस्कुराहट, जैसे अपने ही घर में आ गए हों। हर यात्री के लिए आराम की पूरी व्यवस्था, गर्मा गर्म चाय की खुशबू और उनकी मस्त हंसी ने माहौल को और भी हल्का बना दिया। रात में सबने मिलकर घर जैसा स्वादिष्ट खाना खाया। दाल, रोटी, सब्जी और साथ में ढेर सारी हंसी मजाक। हर चेहरे पर मुस्कान थी और मन में एक ही एहसास,
ये सफर सिर्फ रास्तों का नहीं, रिश्तों का भी है। अब कल की सुबह नई चुनौती लेकर आएगी। लगभग 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक हे ईश्वर के पड़ाव तक। श्रद्धा से भरे दिल, जोश से भरे कदम और मंजिल की ओर बढ़ता हर एक यात्री। सुबह के ठीक 5 बजे हम नींद से जागे तो ठंडी हवा के साथ चाय की महक ने हमें अपने में समेट लिया। चाय का हर घूंट जैसे मन को सुकून दे रहा था। तभी एक छोटा सा कुत्ता भी हमारे साथ हो लिया, मानो वो भी इस यात्रा का साथी बन गया हो। अरुणोदय की हल्की लालिमा आकाश में फैल रही थी और उसी पल हमने अपने ट्रैक की शुरुआत की। पहाड़ों के बीच वो ताजगी भरी हवा और दूर से सुनाई देती मधु गंगा की कलकल ध्वनि ने मन को मोह लिया। और वो सुबह आज भी स्मृतियों में उसी उजास के साथ जिंदा है। गाइड ने हमें बताया कि ये वही मधु गंगा है जिसने कुछ वर्ष पहले ऐसा प्रलय देखा था कि यहाँ बना पुल भी उसके प्रचंड प्रवाह में बह गया था। उस समय लोगों ने पार जाने के लिए रस्सियों पर एक छोटी रेल जैसी व्यवस्था बनाई थी, जिसमें बैठकर डोरों के सहारे नदी पार करनी पड़ती थी। ये बहुत जोखिम भरा था, पर उस कठिन समय में और कोई उपाय भी नहीं था। अब जब प्रकृति फिर से शांत हो गई है तो यहाँ एक नया पुल बना दिया गया है, जिसके ऊपर से हम सुरक्षित पार होकर आगे की यात्रा आरंभ करने वाले हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। लगभग सुबह के 7 या 7:30 बजे का समय रहा होगा जब सूर्य की पहली किरणें हिम से आच्छादित नवतंग शिखरों पर पड़ी तो वो दृश्य मानो स्वर्ग से उतर आया हो। हमें उसी क्षण कालिदास का मेघदूत स्मरण हो आया, जिसमें कहा गया है कि जो पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है वही हिमालय है और वही इस धरती की शोभा और भारत का गौरव है। ऐसे नगाधिराज हिमालय के दर्शन जब बर्फ की श्वेत चादर में हुए तो हमारी सारी थकान मानो पिघल कर बह गई। जय श्री केदार, जय श्री मध्य महेश्वर। जय शंभुनाथ दिगंबरम, जय शंभुनाथ दिगंबरम, करुणाकरम जगदीश्वरं, जय शंभुनाथ दिगंबरं, करुणाकरं
जगदीश्वरं धीरे धीरे चलने में ही प्रकृति का परम आनंद है। यही वो पंक्ति थी जो वहां पत्थर पर खुदी हुई थी और उसे पढ़ते ही लगा जैसे स्वयं हिमालय हमें समझा रहा हो कि जीवन की सुंदरता भागदौड़ में नहीं, ठहराव में है। हर कदम को महसूस करने में है, हर सांस को सुनने में है। जब मन गति छोड़कर शांति में उतरता है, तभी सच्चे अर्थों में यात्रा आरंभ होती है। और यही तो मध्य माहेश्वर की गोद का वरदान है। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। चार दोस्त, चार मुसाफिर, और सामने फैली प्रकृति की वो बाहें जो हर थके कदम को अपनी गोद में सुला लेती हैं। हवा में ठंडक है मगर दिल में जोश है। पहाड़ों की चोटी से झांकता सूरज मानो कह रहा हो, चलो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। रास्ते कठिन हैं मगर मन कहता है कि यही तो जिंदगी का असली मजा है। कोई कहता है यार थक गया हूं, तो दूसरा मुस्कुराकर बोलता है थकान नहीं भाई, ये तो प्रकृति का इम्तिहान है, जहां हर मोड़ पर जिंदगी कोई नया सबक सिखाती है। पत्तों की सरसराहट में छिपे हैं रब के नगमे और हवा के हर झोंके में है एक नई कहानी। पहाड़ों की खामोशी में जो सुकून है वो शहर की भीड़ में कहां। हर पत्थर एक किताब है और हर कदम एक अनुभव। यही तो है असली सफर, जहां मंजिल नहीं एहसास मायने रखता है। हर हर महादेव। लगभग दोपहर के 2 बजे हम बेहद शांत और सुकून भरी यात्रा करते हुए 12 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय कर चुके थे। रास्ता भरी ही मुश्किल था, पर हर कदम पर प्रकृति की गोद में मिलने वाला आनंद थकान को मिटा देता था। आखिरकार हमने मध्य महेश्वर के पवित्र धाम तक पहुंच गए। यहां पहुंचते ही हमने अपने टेंट में थोड़ा आराम किया, जब तक बाकी यात्री ना पहुंच जाएं। लेकिन इस वक्त जो सुख और शांति महसूस हो रही है, उसे शब्दों में कहना नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है मानो हम सच में ईश्वर के मध्य में उनके सबसे करीब बैठकर उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हों। हर हर महादेव। ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। मध्य महेश्वर प्रकृति की गोद में बसा वो पवित्र स्थल है जहां भगवान शिव का नाभि चक्र स्वयं ऊर्जा का केंद्र बनकर धड़कता है। पंच केदारों में इसे सबसे शक्तिशाली स्थान कहा गया है, क्योंकि यहाँ हर हवा की लहर में, हर पत्थर की शांति में ईश्वर का स्पंदन महसूस होता है। चारों ओर पहाड़ों की गोद में बहती ठंडी हवाएं और ऊपर विराजमान बूढ़ा महेश्वर इस स्थान की दिव्यता को और बढ़ा देते हैं। अब केवल 1.5 किलोमीटर का छोटा सा मार्ग बाकी है। हर हर महादेव। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक
की मेरी के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जान सार है जान सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जान सार है जान सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जान सार है। जय श्री केदार। अभी हम बूढ़ा मधुेश्वर में हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, बूढ़ा मधुेश्वर जी का भव्य टेम्पल है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल मधुेश्वर से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हाइट पे ऊपर है। तो मधुेश्वर जैसे कि आपका 11,500 फीट के आसपास की ऊंचाई पे पड़ता है। तो ये उससे मतलब 11,500 के ऊपर है, मतलब 11,700-800 इस फीट की ऊंचाई पे पड़ता है। और साथ ही आप इसके पीछे देख पा रहे होंगे चौखंबा पर्वत, जो अभी थोड़ा बादलों से कवर्ड है। तो जो आपको ये पीछे पीक दिख रही है जहाँ पे बादल वगैरह लगे हैं, ये इस पहाड़ का नाम चौखंबा इसलिए रखा है क्योंकि इसके मेनली 4 खंबे हैं। 4 खंबे मतलब एक साइड से देखोगे आप 3 खंबे देखेंगे, लेकिन एक खंबा उसके पीछे साइड से भी है। तो उत्तर में एक खंबा, पूर्व पश्चिम दक्षिण में एक खंबे हैं। तो इन 4 खंबों से मिलकर चौखंबा इसका नाम पड़ा है। और साथ में इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस साइड आपको केदारनाथ के जो बैक में आपको पहाड़ दिखता है वो पहाड़ दिखता है, लेकिन अभी हल्के फुल्के बादल के कारण वो दिख नहीं रहा है। बाकी अभी यहाँ आसपास 3 तालाब हैं जो कि आप देख सकते हैं। एक तालाब हमारे सामने पे है जहाँ पीछे पर्वत श्रेणी का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, और एक इस भव्य मंदिर के पीछे साइड है, और एक हमारे इस साइड है जहाँ हमारा सनसेट होगा, इस साइड है। अभी थोड़ी देर में हम वहाँ भी जाते हैं और आपको वो वाला ताल भी दिखाते हैं। बाकी ये वाला ताल का पानी पीने वीने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें गाय वगैरह नहाती हैं, गाय वगैरह शौच वगैरह इसी में करती हैं। तो कभी भी आए तो ऐसी गलती मत करें कि कहीं भी आके कहीं पानी पिए। एक बार किसी से पूछ लीजिए, कंसिडर कर लेंगे कि पीने लायक पानी है या नहीं है। बाकी ये भी मिलते हैं। जय श्री केदार, जय मधुेश्वर। जय श्री केदार। जय मधुेश्वर। शिव कैलासो के वासी दौड़ी धारो के राजा, शंकर संकट हरणा ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरणा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारा सौभाग्य ही था कि नए वर्ष की शुरुआत भगवान मद्द महेश्वर की पावन भूमि पर हुई। रात में आकाश में झिलमिलाते पटाखों के बीच हमने नए साल का स्वागत किया, मानो हिमालय की चोटियां भी हमारे साथ मुस्कुरा रही हों। ठंडी हवा में भक्तिभाव से भरे स्वर गूंज रहे थे, और उस शांत वातावरण में हर दिल ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर रहा था। की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है। मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। ये तेरी और मेरी मोहब्बत हयात है,
उन बर्फ से ढकी चोटियों के बीच जहां हर पत्थर, हर पेड़, हर हवा की लहर में शिव का स्पर्श महसूस होता है। रुपयों का खजाना भले ना हो, पर यादों का खजाना इतना समृद्ध है कि जीवन भर साथ रहेगा। हम दादा से प्रार्थना करके लौटे कि दादा हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हम फिर आपके दर्शन के लिए लौटेंगे। जय श्री मध्य महेश्वर, जय श्री केदार।